समझता क्या है अपने आप को? होगा डीके साइकिल कंके का मालिक अपने घर में, हम भी कोई रास्ते के नहीं है। कितने मन से गई थी मैं दी के पास होली खेलने के लिए, सोचा था कितना मजा आएगा, लेकिन किस तरह से हमारी बेइज्जती की गई। इतना भी नहीं सोचा अंदर कि मैं दी की छोटी बहन हूं। ये किसे फोन कर रही हो? मम्मा को। इंदर, मम्मा को भी पता होना चाहिए कि उस डीके और डी ने मिलकर कितनी बेइज्जती की है हमारी। बेकार की बातें मत करो रानी। तुम जानती हो ना इस वक्त दिशा किन हालातों से गुजर रही है? मैं जानती हूँ इंदर, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हमारी बेइज्जती करें। रानो, तुम्हें इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती हूँ इंदर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दी को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझती क्यों नहीं? इस वक्त दिशा के सिर पर कितनी टेंशन है, वो किन हालातों से गुजर रही है तुम जानती हो ना। और फिर तुम ये भी जानती हो कि दिशा तुमसे कितना प्यार करती है। चलो, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। आई एम सॉरी इंदर, भूलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा दिल बड़ा होगा भूलने को, मैं नहीं भूल सकती। मैं दी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी कभी। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। Hey Resh! Come on! तुम नीचे आती हो कि मैं ऊपर आऊं? वेदांत को बर्दाश्त करना मेरे बस के बाहर होता जा रहा है। मैं मजबूर हूं ना समझ नहीं। मैंने जब तुम्हें मना किया था तो तुम मम्मी जी के पास लाल रंग लेकर क्यों आए? बस इंदर और रानू के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वो तो बेचारी इतने प्यार से मेरे साथ होली खेलने आई थी और मैंने उनकी बेइज्जती कर दी। जो भी था, आखिर वो लोग हमारे मेहमान थे। और फिर इंदर की क्या गलती थी? उसे क्या पता था कि मम्मी जी को लाल रंग से डर लगता है? ये मैंने क्या कर दिया? रानू को तो बहुत बुरा लगा होगा। मुझे रानू से माफी मांगनी चाहिए। अब बात करके क्या फायदा मम्मा? हमारी बेइज्जती तो हो ही गई ना। इतने सारे लोगों के सामने डीके ने कहा कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। रानू, ये छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते बेटा। और दी हमें सपोर्ट करने के बजाय डीके की साइड ले रही थी। आपको नहीं पता मम्मा, दी ने भी वहां में चार बातें सुना दी
कम से कम दी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेकार की जिद पकड़ ली है तुमने। हो सकता है किसी और का गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाल दिया। अब बात को बढ़ाने का क्या फायदा? और तुम तो जानती हो कि डीके का व्यवहार वैसे भी अच्छा नहीं है दिशा की तरफ। हो सकता है उसी की फ्रस्ट्रेशन उसने मुझ पर निकाल दियो। और या फिर सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो इसलिए। इंदर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम दी को इतना सपोर्ट क्यों करते हो? रानो, शायद इंदर सही कह रहा है बेटा। हाँ हाँ, सब सही है, मैं ही गलत हूँ मम्मा। चुपचाप अपनी और अपने पति की बेइज्जती सहते रहो, यही चाहते हैं ना आप लोग? गलती तो हमारी है ना रानो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, किसी के घर में बिन बुलाए नहीं जाते हैं। इंदर, क्या शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं? बहन से बहन को मिलने के लिए बुलावा दिया जाता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दी इतनी बदल जाएगी। इतना गुस्सा ठीक नहीं है रानो। तू तो समझती है इस वक्त उनका रिश्ता कितने नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मम्मा, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं दिशा से बात करती हूँ। अरे सुकन्या, कैसी हो? बड़े दिनों बाद हमारे घर का रास्ता भूल गई। मेरी छोट, पैसे लेने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। न कभी फोन किया, न कभी घर आई। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना हूं तुम्हारे घर पर। बाप रे, कहीं ये पैसे लेने तो नहीं आई? अब देखो ना, तुम तो जानते हो इतना बड़ा कनक का एम्पायर हम अकेले संभाल रहे हैं, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। काम काम काम। लंच मीटिंग्स, ब्रेकफास्ट मीटिंग्स, बहुत थक गए हम। और देखो ना, इतना काम करने के बाद एक पैसा हाथ नहीं लगता। क्यों मजाक कर रहे हो तुम गार्गी? सच कह रहे हैं हम। हाँ, 100% लॉस में चल रही है कंपनी। फिर तुम बताओ, तुम आज यहाँ क्यों? गार्गी, तुम्हें याद है तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे? हमने तुमसे पैसे? अच्छा, ऑफ कोर्स, यस यस यस, याद आया। थैंक गॉड, हिजा लक्षात आलं। गार्गी, वो पैसे मुझे वापस चाहिए। वापस चाहिए? ऑफ कोर्स, हम भी किसी का कर्जा नहीं रखना चाहते, लेकिन क्या है, ये काम की झंझट में हम भूल ही गए। गार्गी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसे भी कर्जा लेकर उसे भूल जाता तुम्हारे जैसे इंसानों की आदत होती है। तुम क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? और कंपनी भी लॉस में चल रही है, पर तुम्हारे पैसे तो हम लौटा देंगे। थैंक यू। राम सेवक, भाई पानी लाओ, मेहमान आए हैं। लाया मैम। और कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नो थैंक यू, खाली चेक। बिल्कुल। राम सेवक, एक गिलास नींबू पानी लाना। लाया मैम। अरे देवा, यहाँ तक आके मैं अपनी भतीजी को नहीं मिल रही हूँ। बिल्कुल गलत बात है ये सुकन्या। लोग क्या कहेंगे? कैसे काकी है ये? दिशा बेटा, क्यों इतनी बर्फी खा ली? तबीयत खराब हो गई है। दिशा बेटा,
दिशा, इश, ये क्या हो रहा है? कहीं हगो भाई, ये सब क्या है गार्गी? क्या हुआ? कहा ना हम चेक दे रहे हैं। अगो भाई वो बात नहीं है, इतनी बड़ी खुशखबरी और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। प्लीज बोर मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती। वो तुम्हारी दिशा तो क्या हुआ, घर छोड़कर चली गई? नहीं नहीं, वो प्रेग्नेंट है। हुआ? देखा, और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। आज अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कुछ नहीं पता लगता। दिशा प्रेग्नेंट है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या वो सचमुच प्रेग्नेंट है या? खैर जो भी है, अच्छी खबर है और हमें इस खबर का मजा लेना चाहिए। क्या सोच रही हो? इतनी अच्छी खबर है कि बोलती बंद हो गई? नहीं, वो हमने बताया ना, आजकल हम काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी चीज का होश ही नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, मुबारक हो दादी माँ। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, ऐसे क्या जल्दी? अरे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये बात मुझे अनिल को बतानी है। चलो बाय, निकलती हूँ। दादी माँ, ओहो, लो चेक तो भूल ही गई। बहू, क्या हुआ? जी मत चल रहा है क्या? जी बस तबीयत ठीक नहीं है। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? देखो बहू, अगर तबीयत ठीक नहीं है ना तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कभी कभी छोटा सा मर्ज बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। वैसे हुआ क्या है तुम्हें? मैंने कहा ना, थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अरे बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम नहीं तो और कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? छोटी माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। लो बता, यहाँ हम इनकी चिंता कर रहे हैं और ये अपनी ही अकड़ में है। बहू, बहू, वैसे कभी कभी दुश्मन की सलाह मान लेनी चाहिए। कभी कभी तो काम आ ही जाती है। वैसे ऑफ कोर्स आगे तुम्हारी मर्जी। आप जैसे दुश्मन कभी काम की सलाह नहीं दे सकते। हेलो, मैं सुहास बोल रही हूँ। क्या मैं दिशा से बात कर सकती हूँ? समधन जी, कितने दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। गार्गी, मैं दिशा से बात करना चाहती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकती। क्या मतलब? आप तो नाराज हो गए। भाई मैं तो मजाक कर रही थी। अब इसलिए बात नहीं कर सकती क्योंकि दिशा की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ मेरी बेटी को? लो बताओ, आप नहीं जानते? हमें तो लगा आपको सब कुछ मालूम होता है। गार्गी, सीधे सीधे बता, क्या हुआ दिशा को? आप नानी बनने वाली है। मुबारक हो। अफवाहें अफवाहें। तुम यहाँ हो सनी, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखिए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ओह, तो दिशा को मैं क्या भेज दूं? जोकिंग सन, क्या बात है? कुछ सोच रहे हो? वैसे अकेले अकेले रहकर कुछ सोचना नहीं चाहिए, बुरे बुरे ख्याल आते दिमाग में। Listen, I'm not in a mood to talk right now, okay? तो हम कहाँ तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तो शिकायत करने आए हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने हमसे छुपाई।
कौन सी बात छिपाई मैंने आपसे? नॉटी सनी, सबसे पहले ये खुशखबरी तुम्हें हमें देनी चाहिए थी। आखिर हम दादी बनने वाले हैं। कब से हमारे अरमान थे कि हम दादी बने, हमारा पोता हमारी गोद में खेले, अपनी तोतली तोतली जुबान में दादी दादी कहे। अरे हम क्या बकवास कर रही हैं? What are you saying? Oh my God, क्या दिशा ने तुम्हें बताया नहीं? चल कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। तुम्हारी दिशा माँ बनने वाली, 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 माँ। तुम्हारी दिशा माँ बनने वाली, 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 माँ। बधाई हो, बाप बनने वाले हो तुम। मिठाई मंगाओ या फिर तुम पार्टी देना चाहोगे? क्या बात है सनी, खुश नहीं हुए? लो बताओ, हमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई तुम्हें और तुम शॉक हो गए। अरे भाई, खुशियां मनाओ, मिठाई बंटवाओ। Stop this rubbish, okay? जाओ जाओ, पूछो, दिशा से ही पूछ लो। इफ यू थिंक आई एम लाइंग। कभी कभी अफवाहें बड़े काम आ जाती है। You're too much. जी डॉक्टर साहब, जी मचलता है, वॉमिटिंग भी हो रही है। पता नहीं, कल से बहुत चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिमाग घूम रहा है। आई डोंट नो। ओके, मैं चेकअप के लिए आती हूँ। ये सारे लक्षण जो प्रेगनेंसी के हैं, इसका मतलब जो गार्गी कह रही थी वो ठीक है। इस बच्चे का बाप आपने पौर्णिता के साथ जो भी किया, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझसे मेरी जिंदगी छीन कर आज उसे मेरी गलतफहमी कह रहे हो। तुम्हारी दिशा माँ बनने वाली, माँ बनने वाली, माँ बनने वाली।